आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ कृष्णानगर कोतवाली सहसोवीर मंदिर निवासी दिनेश प्रताप पुत्र शिवराम ने लगाया जमीन के लेनदेन में अपनी जान माल का आरोप। दिनेश लगभग 15 वर्षों से एक वृद्ध महिला दुखा पत्नी स्वर्गीय विदेशी जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है को अपने पास रखकर सेवा की। वृद्धा के माध्यम से दिनेश को मालूम चला कि उनके 2 प्लाट गीतापल्ली आलमबाग में है। इसमें एक प्लाट छोटा और एक बड़ा है। वृद्धा की सहमति से दिनेश ने प्लाट बेचने हेतु वृद्धा से वसीयत करवाई क्योंकि वृद्ध की उम्र के हिसाब से वह दौड़ भाग नहीं कर सकती थी। मवैया निवासी प्रॉपर्टी डीलर हिमांशु द्विवेदी के माध्यम से यहियागंज निवासी बर्तन कारोबारी अरुण अग्रवाल को बेची गई। जमीन का रुपये वृद्धा और दिनेश के संयुक्त रूप से खुले खाते में भेजा गया, लेकिन उपरोक्त भूमाफियाओं द्वारा वृद्धा को बेवकूफ बनाकर रुपया वापस ले लिया गया। अब इन लोगों ने बड़े प्लाट की रजिस्ट्री के लिए वृद्धा को बंधक बना रखा है और कभी भी दूसरे प्लाट की रजिस्ट्री करवाकर वृद्धा को तिल तिल मरने को छोड़ देंगे। इस संबंध में दिनेश ने पुलिस से भी सहयोग लेने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि प्रदेश के मुखिया योगी के राज्य में भी पुलिस भूमाफियाओं के आगे बेबस है। देखना होगा कि खबर के बाद प्रशासन पुलिस क्या कार्यवाही करती है ऐसे भूमाफियाओं के विरुद्ध, या वृद्धा दर दर भटकेगी अपनी जमीन जाने के बाद। मैं आपका दिनेश प्रताप। प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि लगभग 7 करोड़ की जमीन के लिए मेरे मर्डर का प्लान किया गया है। ये आपको कैसे मालूम कि आपका मर्डर प्लान किया गया है? हमें जनवरी 2024 से घर से बेदखल किया गया। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ वहाँ। कहाँ के निवासी हैं आप? हम मूल निवासी अमेठी के हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पर यहीं पर मंदिर में कहीं अभी इस समय भ्रमण कर रहा हूँ। नहीं, जगह आप इसके पहले पंडित खेड़ा में रहता था। पूरा क्या मामला है आपका? पूरा मामला एक जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें एक बूढ़ी अम्मा की हमने सेवा किया था, जो दूसरों के घर पर चौका बर्तन करती थी और उनका चौका बर्तन मैंने छुड़वा कर उनके सारे खर्चे बर्चे सब कुछ देखा। लगभग 9 साल से हमने उनकी सेवा किया। आज के समय में ब्रोकर हिमांशु द्विवेदी के द्वारा उनको किडनैप कर लिया गया है और इधर उधर ले जाकर के उनको तरह तरह की सामाजिक विद्रोहताएं बताई जा रही हैं, जिससे समाज में हमको अपमानित किया जा रहा है और हम जीने मरने की कगार पर आ चुके हैं। हर तरीके से हमको प्रताड़ित करके जो है। क्यों उनको करा जा रहा है? मतलब क्या है उनके पास, क्या था जो उनके पास 154 नंबर और 152 नंबर गाटा संख्या की जमीन थी, जो इको गार्डन गीतापल्ली में है। उस समय के तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर अनिल सिंह, इंस्पेक्टर धनंजय सिंह, चौकी इंचार्ज अमरनाथ चौरसिया और चौकी इंचार्ज संजय सिंह के मार्गनिर्देशन में हमारी पैरवी वहां देख ली जाए। हमारी पैरवी होने के बावजूद भी अब लोग कह रहे हैं कि तुम इस जमीन में कुछ नहीं किए हो, तुम्हारा अध्याय खत्म हो गया। जमीन किसको बेची थी, कौन है वो? हमने अरुण अग्रवाल यहियागंज में बर्तन मंडी में उनका घर है और उनको जमीन बेची थी। छोटी जमीन उनको बेची थी, जिसमें से 20 लाख रुपए का पूरा अभी उनके पास बकाया बचा हुआ है और जिसमें उस 20 लाख रुपए को रुकवा करके हमारी बड़ी वाली जमीन जो 8182 स्क्वायर फीट गाटा संख्या 152 है, उस पर कब्जे के लिए सेठ अरुण अग्रवाल ब्रोकर हिमांशु द्विवेदी को फंडिंग की व्यवस्था करते हैं। और क्या करते हैं अरुण अग्रवाल? अरुण अग्रवाल की तांबे का पीतल तार का दुकान है और बर्तन की दुकानें हैं। 2 दुकानें हैं उनकी। जो ब्रोकर है ये कहाँ रहते हैं? वो ब्रोकर रहते हैं यहाँ मवैया, 4 बाग मवैया के पास। तो आपको पैसा अभी मिला नहीं उनके माध्यम से? अभी वो रोक करके रखे हैं, ऐसे सामाजिक विद्रोह में फंसाए। कितने टाइम से रुका हुआ है? मान के चलो, उन्होंने कहा था कि गेट बाउंड्री के बाद आपका पैसा मिल जाएगा और गेट बाउंड्री 2023 में हो चुकी थी। कौन से महीने में? 2023 अगस्त महीने में, 2022 अगस्त महीने में। 2022 अगस्त महीने से तब से मुझे तरह तरह के प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस से आपको सपोर्ट नहीं मिला? पुलिस से सपोर्ट नहीं मिला। पुलिस क्या कहती है? बता रहे हैं, दिनांक 17 जनवरी 2024 को, दिनांक 17 जनवरी 2024 को हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने एक चिट्ठी लिखा भूमाफिया के खिलाफ कि वो हमारे जान माल का खतरा है, उनसे
और इस तरीके से हमने बाई नेम हिमांशु द्विवेदी के नाम दिया। क्यों और नहीं देना चाह रहे हैं वो अरुण आपको जो है? वो इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि इसकी आड़ में हमको पैसा दे देंगे तो हम अपना जीवन व्यवस्थित कर लेंगे, और इसकी आड़ में हमारी 8,182 स्क्वायर फीट जमीन हड़प नहीं पाएंगे। अगर हमको पैसा दे देंगे तो वो हड़प नहीं पाएंगे, और अगर हमको पैसा दे देंगे तो वो जमीन हड़प नहीं पाएंगे। इसलिए हमको उस सीन से बिल्कुल आउट किया जा रहा है। और आप मीडिया से क्या सपोर्ट चाहते हैं? मीडिया से हम सपोर्ट चाहते हैं कि हमारी एक FIR थाने में दर्ज कराई जाए, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, और कल की डेट में संभवतः वो किडनैप करके बूढ़ा को अम्मा को लेकर के जा रहे हैं। कल की डेट में संभवतः जमीन की रजिस्ट्री होने जा रही। कृपया तत्काल उस रजिस्ट्री को रुकवाया जाए कि 152 नंबर काटे की रजिस्ट्री न हो पाए। माता जी जो है हाँ। उनका नाम क्या है? दुखा पत्नी स्वर्गीय विदेशी। तो उन्होंने कुछ आप पे मतलब क्या है आपने हमको वसीयत दिया था और पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। वही जमीन की वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। वसीयत 2021 में दिया था, 2019 में दिया था, और पावर ऑफ अटॉर्नी 2022 में दिया था। ओके, ठीक। जी, हमारा बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा गौरी बाजार में हमारा और दुखा अम्मा का जॉइंट अकाउंट था। उस अकाउंट में सेठ अरुण अग्रवाल द्वारा चेक से पैसा दिया जाता था, और 2 चेक 7 लाख के और 8,10,000 के जब चेक दिए गए तो जाकर के बैंक में पैसा खुद निकाल लेते थे, और बैंक काउंटर के पास पैसा देते हुए की वीडियो भी हमारे पास है। बैंक से भी निकलवाई जा सकती है, इसकी जांच भी की जा सकती है।